नमस्कार दोस्तों, हमने हमारा चौहान वंश शुरू किया था और चौहान वंश के अंदर हम राजा पढ़ रहे थे। उसका नाम था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज का एक जो पार्ट था वो लेके आ गया था मैं, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान है वो तृतीय, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जो पहली बात है वो मैं लेके आ गया, पहला भाग, और दूसरे भाग है वो मैं लेके आ जाए, इससे आगे बताऊंगा। देखो, कन्नौज का शासक था, यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको। कन्नौज का शासक कौन था? कन्नौज का राजा था जयचंद घेड़वाल। जयचंद घेड़वाल, ठीक है। और पृथ्वीराज था, पृथ्वीराज का एक मित्र था। कौन था? मित्र था पृथ्वीराज का, जिसका नाम क्या था? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई नाम का एक मित्र था, जिसने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था। एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने लिखा था। ये इसके दरबार में था पृथ्वीराज के, और माना जाता है, इनके बारे में कहा जाता है, एक थाल जन्म और एक थाल मरण। मतलब ये दोनों, पृथ्वी जो चंद्रवरदाई है और जो पृथ्वीराज है, एक साथ ही जन्म हुआ था और एक साथ ये मरे थे, ठीक है। ये बात इनके बारे में बताई जाती है। अब देखो, पृथ्वीराज रासो के अंदर जो चंद्रवरदाई है वो बताता है, जो जयचंद घेड़वाल है, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी बताता है ये पृथ्वीराज रासो के अंदर। बताता है कि दिल्ली से एक बार एक पत्थर जो चित्रकार था वो आया। चित्रकार का नाम था पन्ना राय। पन्ना राय नाम का एक चित्रकार आया। कौन आया? चित्रकार। कहाँ आया? कन्नौज के शासक के पास में आया एक चित्रकार। उसने क्या किया, इसके दरबार में आया तो इस बात का पता चला संयोगिता को। और संयोगिता, मैंने आपको बताया था भी, किससे प्रेम करती थी? पृथ्वीराज से प्रेम करती थी। अब इस बात का पता चला संयोगिता को, तो संयोगिता ने क्या किया, पत्थर जो चित्रकार था उसको अपने पास बुलाया और जो चित्र देखने है वो शुरू कर दिए। अब संयोगिता चित्र देख रही है और साइड में रख रही है, देख रही है और साइड में रख रही है। एक चित्र ऐसा आया जिसके ऊपर संयोगिता की जो नजरें हैं वो टिक गई और देखती रही उस चित्र को। संयोगिता ने पूछा पन्ना राय से, ये चित्र है वो किसका है? किसका है? जो प्रेम कहानी शुरू होती है वो यहीं से होती है। भी ये चित्र है, ये किसका है? इसने बोला भी ये चित्र है, ये है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का है, जो दिल्ली के राजा हैं, ठीक है। ये बात इसने पन्ना राय ने से बताई। अब जो वो चित्र है वो इस तरीके का था कि एक जो शेर है वो क्या है, हमला कर रहा है किसी गाय पर, और बीच में एक व्यक्ति है जो क्या है, उसको बचाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा वो चित्र था। उस चित्र को देखकर संयोगिता प्रेम करने लगी इसके साथ में, पृथ्वीराज के साथ में। ये बात लिखता है कौन? चंद्रवरदाई रासो के अंदर। अब हुआ यूं कि संयोगिता ने बोला भी तू एक मेरा चित्र बना, भी मेरा भी एक चित्र बना। अब जो चित्रकार था पन्ना राय, इसने एक चित्र बनाया और चित्र के नीचे कुछ लाइनें लिखी, और लाइनें लिखकर ये लाइनें किस तक पहुंचाई गई? पृथ्वीराज तक। पृथ्वीराज तक ये जो पत्र था ये पहुंचाया गया। लेकिन पृथ्वीराज एक राजा है, शासक है एक, वो ऐसी कोई घटना नहीं करेगा, कोई भी ऐसा काम जो है जो राजा को जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेगा। और इसने कोई रिप्लाई, जो जवाब है वो नहीं दिया इसको। कोई जवाब कौन दियो, क्योंकि एक राजा है वो अपनी छवि खराब नहीं करना करेगा किसी भी। दिल्ली का राजा है, ये एक छवि खराब नहीं करेगा अपनी, ठीक है। अब क्या है, जो ये यहाँ तक बात चलो चल गई। अब इस बात का पता किसको चला? जयचंद घेड़वाल को चला, ठीक है। बीसपत्र व्यवहार के बारे में पता किसको चला? ये बात पता चली जयचंद घेड़वाल को। जयचंद घेड़वाल ने क्या किया? जयचंद घेड़वाल ने क्या किया, एक राजस्व यज्ञ का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? राजस्व यज्ञ का आयोजन किया।
और राजस्व यज्ञ के अंदर सभी राजा है जो उस टाइम के जो शक्तिशाली राज्य थे उनसे राजा सभी राजाओं को बुलाया और उसके अंदर राजस्व यज्ञ के अंदर क्या रख दिया, संयोगिता का स्वयंवर रख दिया। क्या रख दिया, संयोगिता का स्वयंवर रख दिया। अब सभी को बुलाया लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। पृथ्वीराज था इसको नहीं बुलाया, चलो नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, ये बात नहीं बुलाया। अब ये बात कौन लिखता है, चंद्रप्रदाय लिखता है। हुआ यूं कि जो स्वयंवर है, सॉरी स्वयंवर का उम्र किसको नहीं बुलाया, पृथ्वीराज को नहीं बुलाया। अब स्वयंवर चल रहा है, सभी राजा वगैरह वो आ गए। स्वयंवर के अंदर क्या है कि इसने पृथ्वीराज की बेइज्जती करनी। मैं कहूँ आपको भी ये इनकी बनती तो पहले ही नहीं थी, मैंने बताया था। एक तो वो जो कर्ण था पहले वाला सीमा वाला और एक जो राज्य वाला था, कर्ण तो वह था। अब क्या है कि इसने क्या किया, पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई, किसी की मान लो आप कांस्य तांबे जिसी की भी, पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई। इस तरीके से पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनाई और बनाकर इसको कहाँ खड़ा कर दिया, जो गेट होता है द्वारपाल वहाँ पर खड़ा कर दिया। और स्वयंवर के अंदर इस तरीके से स्वयंवर का गेट है, यहाँ से यहाँ पर गेट रख दिया। अब इस गेट के जो बाहर है वो कौन खड़ा है, पृथ्वीराज की मूर्ति को खड़ा दिया। और अंदर जो राजा इस तरफ बैठे हैं, यहाँ पर संयोगिता को बुलाया गया, यहाँ से संयोगिता चली, स्वयंवर चल रहा है, यहाँ से चली। राजा मुंडी बाहर निकाल रहे हैं माला डलवाने के लिए। माला डलवाने के लिए क्या कर रहे हैं, मुंडी अपनी बाहर निकाल रहे हैं, इधर वाले भी निकाल रहे हैं, लेकिन संयोगिता है वो अब देख लेती है, आगे चली जाती है। हम तो किसी और की तलाश में हैं। यहाँ से संयोगिता आई और इस लास्ट गेट तक आ गई, जिसको ढूंढ रही थी वो नहीं मिला, लास्ट गेट तक आ गई। अब संयोगिता क्या है, बाहर नजरें टिकाई देख रही है और कहीं ना कहीं नजर जाकर किस पर चली गई, मूर्ति पर चल गई। और उसने संयोगिता ने माला किसके डाल दी, इस मूर्ति के डाल दी। ठीक है, अब क्या है, ये मूर्ति है वो क्या होगी, इसकी पति होगी। ये बाकी राजा थे, ये इस बात से नाराज हो गए। जयचंद्र को बोला भी आपकी लड़की है, वो किसी और से प्रेम करती है, तो हमें क्यों बुलाया, हमारी बेइज्जती कराने के लिए क्यों बुलाया, हमें क्यों बुलाया, स्वयंवर ही क्यों रखा आपने। इस बात का राजा है वो बाकी नाराज हो गए। नाराज होने से क्या हुआ कि इसमें से एक राजा था, वो क्या था, समझदार था। उसने क्या बोला भी देखो ये स्वयंवर है, स्वयंवर के अंदर होता है कि लड़की अपना पति है वो स्वयं चुनती है, तो इसने अपना पति है वो चुन लिया। अब ये जो पूरा सीन है ये कौन देख रहा है, ये पूरा सीन है वो कौन देख रहा है, पृथ्वीराज देख रहा है। क्योंकि इससे पहले एक घटना और घटती है, बताता हूँ कि जो चंद्रप्रदायी है इससे पृथ्वीराज बोला भी यार मेरा भी स्वयंवर देखने का मन कर रहा है। लेकिन जो चंद्रप्रदायी था उसने बोला भी महाराज हमें तो बुलाया ही नहीं है स्वयंवर के अंदर, तो हम कैसे जा सकते हैं। पृथ्वीराज ने बोला भी यार बुलाया हो या ना बुलाया हो, बस देखने को मन है, मेरे क्या है देखने को मन है। तो चंद्रप्रदायी बोले चलो ठीक है महाराज, थारो मन है तो चलो। इन्होंने क्या किया, कुछ सैनिक वगैरह थे वो तैयार किए, वेशभूष बदले और स्वयंवर में आके क्या हो गए, शामिल हो गए। अब ये घटना कौन देख रहा है, पृथ्वीराज देख रहा है, और स्वयंवर के अंदर वो शामिल थे। ये घटना देखकर पृथ्वीराज ने क्या किया, संयोगिता को यहाँ से उठाया और कहाँ ले गया, दिल्ली ले गया, अपने साथ ले गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो जयचंद गढ़वाल था ये इस बात से क्या हो गया, नाराज हो गया। इस बात से क्या हुआ, जयचंद गढ़वाल नाराज हो गया। अब देखो ये बात सारी लिखता है चंद्रप्रदायी। अब मैं आपको बताता हूँ कि भी जो ये पूरी घटना है ये कहाँ तक सत्य है, इस घटना को कहाँ तक सत्य मानते हैं इतिहासकार। ठीक है, ये मैं आपको इसके मत हैं वो अलग अलग बता देता हूँ कि कहाँ तक ये जो स्वयंवर वाली कहानी है ये सत्य है या नहीं है, ये मैं आपको पूरी कहानी है वो बता देता हूँ। बात तो इसके जो बिगड़ने की जो मेन बात होती है वो तो जो है वो पहले वाली है, जो मैंने सीमा वाला आपको बताया था, कहानी तो वह है। देखो
इसके अंदर से जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इसके अंदर तो बहुत सी ऐसी कहानियाँ मिलती हैं। देखो, एक तो इतिहासकार आते हैं गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा। एक आते हैं दशरथ शर्मा, एक आते हैं डॉक्टर ओझा, एक इतिहासकार आते हैं त्रिपाठी। ये 4 इतिहासकार हैं अलग अलग। इनका मत बता दो। देखो, ये जो 2 इतिहासकार है पहले, ये तो बताते हैं कि ये जो कहानी है, चंद्रप्रताई जो कहानी लिख रहा है ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। क्या है, पूरी की पूरी कहानी है वो सत्य है। जो संयोगिता है वो भी है, ये स्वयंवर वगैरह हुए हैं ये भी हैं। और ये 2 इतिहासकार हैं, ये क्या कहते हैं कि ये पूरी की पूरी कहानी क्या है, झूठी है। पूरी की पूरी कहानी क्या है, मन गढ़ंत कहानी है, कल्पना है, एक किसी व्यक्ति की कल्पना की गई है। ठीक है, ये 2 इतिहासकार तो ये कहते हैं, डॉक्टर ओझा और त्रिपाठी तो ये कहते हैं, लेकिन गोपीनाथ शर्मा और दशरथ शर्मा ये क्या कहते हैं, ये कहानी क्या है, सत्य है। अब आप भी देखो, मैं आपको बात आता हूँ भी, इससे पहले का इतिहास हमने पढ़ा है, इससे पहले का इतिहास पढ़ेंगे जो सिसोदिया का जो सिसोदियों का इतिहास है, या फिर हमने इसका पहले का पढ़ा इतिहास, तो इसके अंदर क्या है, इसके लमसम में स्वयंवर कहीं नहीं हुआ। स्वयंवर प्रथा है वो समाप्त हो चुकी थी। स्वयंवर प्रथा है, इसके आसपास में कोई भी स्वयंवर नहीं हुआ है। स्वयंवर प्रथा है वो क्या होती है, समाप्त हो चुकी है पूरी तरह से इस टाइम के अंदर। तो स्वयंवर होने का कहीं नाम निशान नहीं मिलता। यहीं बस एक इस कहानी के अंदर मिला है, जो कि हमें क्या लग रही है, एक झूठी कहानी लग रही है, मनगढ़ंत कहानी लग रही है। दूसरी बात क्या है कि जो जयचंद गेड़वाल है, इसने क्या करवाया, राजस्व यज्ञ करवाया। अब जयचंद गेड़वाल इतना भी शक्तिशाली नहीं था कि ये क्या करवाएगा, राजस्व यज्ञ करवाएगा। इतना भी शक्तिशाली ये नहीं है कि क्या करवाएगा, राजस्व यज्ञ करवा ले। ये दिल्ली का राज इससे बड़ा है, तो राजस्व यज्ञ करो, इसने यह राजस्व यज्ञ भी नहीं करवाया होगा। तो ये बात कहीं ना कहीं हमें ये पता चलती है कि ये झूठी है, असत्य कहानी है। ठीक है, बाकी आपको मैंने ये बता दिया, आपको जैसा ठीक लगे, जैसा आपको प्रश्न के हिसाब से आए उस हिसाब से बता देना। ठीक है, चंद्रप्रताई के अनुसार पूछेगा तो वो कहानी है वो सत्य है पूर्ण तरीके से, और यदि दूसरे जो इतिहासकार हैं उनके हिसाब से पूछे तो आप देख लेना। ठीक है, अब देखो आगे की कहानी। देखो, अजमेर का कौन है, पृथ्वीराज। देखो, और कन्नौज का वो है ही जयचंद गेड़वाल। गौरी अपनी बॉडी बन गई, कल से लगे थे बॉडी बनाने के लिए, बॉडी के लिए छोड़ा था, क्या लेके आया था, काजू, बादाम, पिस्ता, मालिश के लिए तेल, ये वगैरह सभी क्या है, ये लेके आया था। जिम ज्वाइन की थी इसने, जिम तैयार हो गई, कब हो गया, ये चला यहाँ से, कहाँ आया, लाहौर आकर मैसेज किया किसके पास में, पृथ्वीराज के पास में। पृथ्वीराज के पास में क्या किया, मैसेज किया। पृथ्वीराज ने आगे से कोई रिप्लाई नहीं किया, फिर से चला उसी मैदान में। ये मैदान तराइन का मैदान का है, हरियाणा के अंदर पड़ता है। तराइन द्वितीय युद्ध, दूसरा युद्ध कहाँ पड़ता है, ये हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर पड़ता है तराइन का मैदान। कुछ नहीं बदला, बदली तो सिर्फ तारीख बदली थी, बाकी सेम वही चीज़ थी। 1192 आ गई तारीख। अब इस बात का पता किसको चला, पृथ्वीराज को बताया। पृथ्वीराज को बताने आया था इसका मित्र चंद्रप्रताई। चंद्रप्रताई ने बोला कि गौरी, जो मोहम्मद गौरी है वो तराइन के मैदान में आ चुका है। तो इसने बोला भी फिर क्या हुआ, आ चुका है तो पिछली बार हरा के भेजा था, अब की बार फिर हरा देंगे, और कॉन्फिडेंस था पहले से।
तो ये कोई ज़्यादा खास तैयारियां लेके नहीं चला था यहाँ से वही सेना लेके चला था, अपनी जो पुरानी सेना थी वही सेना थी। इसके जो सहयोगी थे, सेनापति था इसका सेनापति कौन था? सेनापति था इसका खांडे राव। एक सहयोगी था समर सिंह। सहयोगी कौन था? समर सिंह। मेवाड़ से इसका सहयोग करता था सावंत सिंह। ये सावंत सिंह इसका बहनोई था, ठीक है। दिल्ली से इसका सहयोग कर रहा था गोविंद राय। ये इसके क्या कर रहे थे? ये इसके सहयोगी थे, इसके पक्ष में। इसके दो सेनापति और थे, प्रताप सिंह और सोमेश्वर। कहते हैं कि इन दोनों ने क्या कर लिया था? पृथ्वीराज के साथ में धोखा कर लिया था। क्या किया था? धोखा किया था, जिसके कारण पृथ्वीराज हार गया था। कुछ भी कारण रहा हुआ हो, ठीक है। लेकिन देखो अब क्या हुआ, जो हम चंद्रप्रदायी के हिसाब से चल रहे हैं, चंद्रप्रदायी के हिसाब से चलेंगे। अब हुआ यूं कि जब ये सेना सामने आई, गौरी के सामने आई, कौन है यहाँ पर? गौरी, मोहम्मद गौरी के सामने ये सेना आई। तो गौरी ने क्या किया? गौरी ने देखा भाई कोई लोचा ना हो जाए, ठीक है, कोई गलत ना हो जाए। तो गौरी ने क्या, एक षड्यंत्र रचने के लिए इसने क्या कहा कि मैं कोई युद्ध की तैयारी से यहाँ पर नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ में क्या करने आया हूँ? संधि करने आया हूँ, संधि के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो इसने बोला भी मैं अपने भाई को गजनी भेज रहा हूँ, कहाँ? गजनी भेजूंगा, गजनी में अपना दूत भेजता हूँ और मैं संधि करने के लिए आया हूँ आपके पास, ठीक है। तो गजनी में अपना जो संदेश है वो भेजूंगा और अपने भाई से पूछता हूँ भी आगे क्या करना है। तो पृथ्वीराज ने भी सोचा, ऊपर कौन है? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज ने भी सोचा भी हाँ, सेना वगैरह ने सभी ने सोचा भी हाँ यार इतनी दूर जाएगा, आएगा, आने में समय लगेगा। तो क्या है, उस समय क्या है, जो सेना है वो निश्चित होकर उसी रात क्या है, पार्टी वगैरह की शाम को और सो गई। अब इधर जो गौरी ने थे, गौरी ने भी अपने शिविर के अंदर जो प्रदर्शन था, जो सामने का जो प्रदर्शन था देखने का, वो इस तरीके से किया जैसे कोई युद्ध की कोई बिल्कुल तैयारियां नहीं है, बिल्कुल अलग अलग भोजन बन रहा है, अलग अलग सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसने कोई युद्ध की तैयारियां वगैरह नहीं दिखाई, नॉर्मल था शाम को। अब जब सुबह के टाइम सेना इधर उधर बिखरी हुई थी, नित्य काम के लिए सेना इधर उधर बिखरी हुई थी, तो गौरी ने क्या कर दिया, अचानक से आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। सेना को क्या है, संभलने का मौका नहीं मिला। कहते हैं पृथ्वीराज आया तो था हाथी पर युद्ध करने के लिए, लेकिन भागते समय, वहां से युद्ध करते समय क्या मिला था? इसको पृथ्वीराज को एक घोड़ा मिला था, घोड़े का नाम था नाट्यरंबा। अब घोड़ा क्या था? ये सपना चौधरी का फैन था। किसका फैन था? सपना चौधरी का फैन था, नाचने में एक्सपर्ट था। अब क्या हो कि जब भी पृथ्वीराज ऊपर बैठते हैं, क्या घोड़ो नाचने लग गयो। अब नाचता ही पृथ्वीराज घोड़ा ने संभाला है कि जा फिर युद्ध करें, ठीक है। तो घोड़ा एकदम नाचने लग गया, तो पृथ्वीराज को क्या है, यहाँ से बंदी बना लिया और बंदी बनाकर इसे कहाँ ले गया? गौरी कहाँ ले गया? गजनी ले गया, गजनी ले आया। अब गजनी ले जाकर बोलते हैं कि गौरी बैठा है सामने और पृथ्वीराज क्या है, इसे आंखें उठाकर देख रहा है। तो गौरी ने किया भी आंखें अपनी वो नीची कर। तो गौरी ने कहा, पृथ्वीराज ने कहा कि मैं अपनी आंखें हैं वो नीचे नहीं करूँगा। तो गौरी ने पृथ्वीराज की आंखें फुड़वा दी, आंखें फुड़वाकर उसे जो बंदी गृह था उसमें डलवा दिया। अब चंद्रप्रदायी कहता है कि उसके बाद में मैं गया, कहाँ गया? मैं गजनी गया और गजनी जाकर गौरी से बोला कि गौरी आपने हमारे राजा जी की आंखें तो फुड़वा दी, लेकिन हमारे राजा जी अभी भी बाण चला सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, शब्द वेदी बाण बोलते हैं, कि हमारा राजा जी अभी भी बाण चला सकते हैं, जिसे शब्द वेदी बाण बोलते हैं। तो गौरी बोले भी देख चंद्रप्रदायी, दिमाग तो खराब करना, मेरे आगे ही दिमाग खराब है, तो दिमाग तो मेरे खराब करना,
एक तो मुश्किलों भी नहीं पकड़े हुए, इतनी मुश्किलों तो पकड़ के ले गए यहाँ, और ऊपर तो क्या वो तक भी शब्द भी दीवान चला सके, आंखें फोड़ दी फिर भी चला सके। देख टाइम तो खराब मेरे को करना। तो चंद्र प्रताप बोलियो भी ना थे या बात लिखवा लियो मेरे को, देख लियो। तो गोरी बोले चलो ठीक है, देख के जे बात तेरी झूठ निकली फिर तो मैं तेरी भी आंखें फुड़वा दूंगा, बिन सके क्या करूँगा, तेरी भी आंखें फुड़वा के काट कोल्ड में गिर दूंगा। चंद्र प्रताप बोलियो ना जी ना, हमारा राजा जी तो शब्द बेदी बाण चला सके। तो गोरी बोले चलो ठीक है, वो तो फिर देखा ना कारना वो। अब क्या है कि एक दरबार लगाया गया, दरबार के अंदर गोरी बैठा है ऊपर, दरबार के अंदर क्या है गोरी बैठा है ऊपर, और नीचे पृथ्वीराज को खड़ा कर दिया, और उसे शब्द वो तीर वगैरह थे वो दे दिए, धनुष वो दे दिए। अब देने के बाद में क्या हुआ कि गोरी साइड में बैठा है, और जो इधर जो आवाज़ के लिए जहाँ पर बाण लगाना तो निशाना लगाना था वहाँ पर वो लगा दिया। तो गोरी ने बोला उससे चंद्र प्रताप से कि बोल इसे बाण चलाए। तो गोरी ने बोला भी नहीं, ऐसा नहीं है, राजा एक राजा होता है, ठीक है। हाँ गोरी मैं मानता हूँ कि आपने पृथ्वीराज को जो है बंदी बना लिया हमारे राजा को, लेकिन राजा एक क्या होता है, राजा होता है, उसको जब राजा एक राजा देश देगा तभी हमारे राजा हैं वो अपने जो आपकी बात मानेंगे, वरना इनके कहे हुए अनुसार हमारे राजा नहीं चलेंगे, राजा एक राजा होते हैं। तो गौरी बोले चल ठीक है। गौरी बोले भी पृथ्वीराज कारनामो दिखा कारनामो। तब चंद्र प्रताप बोलता है कि मैंने एक दोहा बोला। क्या बोला? एक दोहा बोला कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर बैठे सुल्तान चूक मती चौहान। ये दोहा बोला कि यहाँ से जो 4 तो बांस लगेंगे, ठीक है, 24 गज लगेंगे और 8 उंगल लगेंगे, ऊपर बैठा है और ठका दे निशाना। अब बोलते हैं पृथ्वीराज ने तीर चलाया और गोरी वहीं मर गया, ढेर हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जब गोरी की सेना मेरे पास आने लगी तो एक चक्कू मैंने अपने खुद को मार लिया और एक चक्कू मैंने पृथ्वीराज को मार दिया, ठीक है। ये बात कौन कहता है? गोरी जो चंद्र प्रताप है वह अपने ग्रंथ में कहता है। अब देखते हैं कि पृथ्वीराज कैसे मरा था। ये बात कोई सत्य नहीं मिलती है कि गोरी जो पृथ्वीराज था वह कैसे मरा था। गोरी की मृत्यु वैसे देखें तो गोरी की मृत्यु हुई थी 1206 तक जिया था गोरी। एक जाट विद्रोह को दबाते हुए गोरी मारा गया था, जाटों ने मार दिया था गोरी को, ठीक है। ये सत्यता हमें मिलती है। इसके बाद में है